की जय। ओम तत्सत्। श्रीमते रामाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय वत्सलनमानसाकार नाम वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये नाथाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दाय मध्यमाम् सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। नारद परात् पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकृतो नरभीष्मदास्यान् उपमां सदार्जुन वसिष्ठविभीषणानि ज्ञानिमान् परमभागवतां नमामि। जीवन में भक्ति सुनके भक्ति सर्वस्व सिर धरि राखो जीवन नूरी भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत इनके पदवंदन जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय भक्त वत्सल प्रभु की दया। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम जय राम जय राम
जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम। श्री जय श्री वृंदावन बिहारी लाल जय 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 बांके बिहारी लाल की जय राशि को श्री बैलमंडल धाम की जय। जय गन्ना महारानी की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सुखदेव जी महाराज की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय 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 श्री राधे कृष्ण। जय जय सीताराम। जय जय हर महादेव की जय। नारायण 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 हरि शरणम भक्तवत्सल शरणागत। सही है। सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु की ऐसी कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से विज्ञान के सदुपयोग से अपने अपने घरों में बैठ करके ही ये जो लाभ है, परम दुर्लभ सौभाग्य है, ये हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम सब बड़े भाग्यशाली। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में आज 12वें अध्याय की चर्चा करनी है। नारायण कल 11 अध्याय पूरा हो गया था, 11वां अध्याय। आज 12वें अध्याय में अघासुर उद्धार की लीला है। अघासुर का उद्धार किया और ब्रजवासियों की भगवान ने रखा है। इस प्रकार से तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से महाराज सुबह गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर और वे सिंगी, बाजे, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए ब्रजमंडल से निकल पड़े बछड़ों को चराने के लिए। और विचार ये था कि आज जो है कलेवा हम लोग वहीं करेंगे, सब अपना अपना ले चलो सामान खाने पीने का, और वहीं जंगल में बैठ करके हम सब कलेवा करेंगे। श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर झींके, बेंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने गांव से चल पड़े। बड़ी प्रसन्नता महाराज हुई, बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरण करने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल वाल कांच, भूची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, सबने गहने पहने, आभूषण पहने, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल, पीले, हरे फलों से, नई नई खोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से महाराज
अपने अपने शरीर को सजा लिया, रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर ली, सुंदर फूल मालाएं पहन ली। इस प्रकार से महाराज सब सज गए। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तो अब वो सबसे पूछता, ढूंढता। जब वह वस्तु मिल जाती तो उसे लेने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के पास उसको फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। ऐसे खेल होते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो सखा आपस में कहते कि भाई चलो दौड़ करके सबसे पहले श्री कृष्ण को कौन छुए। तो श्री कृष्ण को पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा, ऐसा कहकर के आपस में होड़ लगा करके सब और श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर स्पर्श करके आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंगी बजा रहा है, कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है, तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वालवाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं और दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ जाता है तो कोई मोरों को नाचते देखकर इनकी तरह नाच रहा है। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं। बंदर बैठे हैं पेड़ों पर, उनकी पूंछ लटक रही है तो पूंछ को पकड़ करके बंदर को खींच लेते हैं। तो महाराज कोई कोई उनके बंदरों के साथ पेड़ से पेड़ पर चढ़ रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। कोई कोई बंदरों के जैसा मुंह बना रहे उनको चिढ़ा रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वालवाल तो नदी के कछार में छक्का लगा खेल रहे हैं और उसमें खुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी खुदक रहे हैं, नदी के जल में खुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे। इस प्रकार से ठाकुर जी के ग्वालवाल सब सखा खेल खेल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नर तारकेण साकं विजहलु कृत पुण्य पुंजा। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। मूर्तिमान अनुभव है ज्ञानानंद के, आत्मानंद के, ब्रह्मानंद के। जो ज्ञानी जो भक्त हैं उनके लिए मूर्तिमान ब्रह्मानंद है भगवान, और जो दास्य भाव से युक्त भक्त हैं उनके लिए आराध्य देव हैं, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, उनके स्वामी हैं, उनके प्रभु हैं, भगवान हैं। और माया मोहित विषयांधों के लिए, जो माया से मोहित हैं, विषयों में अंधे हो रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उनकी भगवत्ता को, उनके ऐश्वर्य को वे समझते नहीं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। वे महाराज ब्रह्मानंद के मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के साथ खेल खेले। ऐसा कौन सा पुण्य उन्होंने किया।
तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, या ये जो ब्रजवासी ग्वाल बाल हैं, इनके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये सतयुग त्रेता के वे भक्त हैं जिन्होंने अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर की उपासना की, आराधना की, और उन्होंने भगवान से यही मांगा, हे प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति हो, हमारी भक्ति हो, आपकी सन्निधि हमको मिले। तो भगवान ने उन सबको उनके मनोवांछित फल दिए और अब द्वापर में अपनी लीला में सम्मिलित कर। भगवान ऐसे अद्भुत नायक हैं कि उनकी लीला में सामान्य जीव तो सम्मिलित हो ही नहीं सकता। जब कोई बहुत बड़ा कोई नाटक बनकर के तैयार होता है तो उसमें सामान्य जो कलाकार हैं उनको नहीं लिया, अच्छे अच्छे कलाकार चुन करके लिए जाते। तो भैया ठाकुर जी तो अद्भुत हैं हमारे, उनसे ज्यादा कलाकार कौन। भगवान के जैसा ऐश्वर्य किसका, त्रिलोकी के स्वामी हैं, और इतना ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म हैं। जब वे मनुष्य लीला करने के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ लीला के जो पात्र बने हुए जो उनके भक्त हैं वे भी भगवदीय हैं, वे भी भगवत प्राप्त प्रेमी भक्त हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अप्राप्य हैं। प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। उनको प्राप्त करने की इच्छा है उनकी, लेकिन वे उनको प्राप्त नहीं कर पाए। वही भगवान जिन ब्रजवासी ग्वाल वालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, या वे निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली हैं। यत्पाद पांसु बहुजन्म कृक्षतो धृतात्मभिर्योगि विरप्य लभ्य स एव यद्रग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते तिष्ठमतो लोकसाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसी समय हे परीक्षित क्या हुआ कि महाराज एक अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का, अघासुर नाम का दैत्य आ गया। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुखमयी पीड़ा देखी नहीं गई, उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते, देवता भी उससे डरते थे महाराज, ऐसा भयंकर था। और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए, ये मर जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस का भेजा हुआ राक्षस था। वह श्री कृष्ण, श्री रामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और मेरी बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल वालों के साथ इसे मार डालूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसने मेरे भाइयों को, इसके भाइयों को मारा है, वे इसका भी वध करेंगे, इसका भी कल्याण करेंगे। और महाराज इस प्रकार से उसने विचार किया। अब तो ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य एक बड़े भारी अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। अब आप सोचिए वह कितना लंबा चौड़ा है। उसका शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल और मोटा है। 1 योजन की लंबाई चौड़ाई उसकी है। और अद्भुत है महाराज, उसकी नीयत थी कि वह सब बालकों को श्री कृष्ण के साथ निगल जाएगा और जब वे भीतर पेट में चले जाएंगे तो मुंह बंद कर लेगा, जय सिया राम।
तो उसने महाराज मुंह खोल करके वह जंगल में पड़ गया, लेट गया। उसका खुला हुआ मुंह बड़ा भयंकर लगता था, ऐसा लगता था किसी पर्वत की बड़ी भारी गुफा है, और उसके बड़े बड़े दांत, बड़ी महाराज लंबी चौड़ी जीभ, ऐसी लगती थी एक हाईवे बना है, सड़क बनी है, ऐसा लगता था। और उसकी जो सांसत प्रश्वास थी वो भयंकर दावानल की अग्नि के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वृंदावन में तमाम पर्वत हैं, तमाम कंदराएं हैं, सरोवर हैं, झरने हैं। उन्होंने समझा ये भी कोई पर्वत की कंदरा है, तो चले तो सही, देखें तो सही इसके भीतर क्या है, कंदरा के भीतर। तो ग्वाल बाल महाराज उसमें प्रवेश कर गए। ठाकुर जी ने विचार किया, भगवान तो समझ गए कि यह दैत्य महाराज, दैत्य भगवान हम सबको मारने के लिए आया है, दैत्य है, राक्षस है। लेकिन वे भगवान के सखा, वे बड़े निश्चिंत और निर्भय थे। वे निर्भय थे इसलिए क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। वे सोचते थे कि जब तक हमारे कन्हैया हमारे साथ हैं तो बड़े से बड़ा राक्षस भी हमारा क्या बिगाड़ेगा। अरे जिन्होंने पूतना को मार डाला, जिन्होंने बकासुर को मार डाला है, जिन्होंने तृणावर्त को मार डाला, ऐसे प्रभु के रहते हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो वे एकदम निर्भय रहते थे और वे बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुंह में घुस गए। लेकिन श्री कृष्ण बाहर ही खड़े रह गए। अब उसने भी मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो ठाकुर जी को ही मारने के लिए आया था। वो सोच रहा था कि जब ये अंदर चले जाएंगे तो मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले, जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल इस अघासुर के पेट में चले गए हैं, तो भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन ग्वाल बालों की रक्षा भी हो जाए। तो उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। ठाकुर जी ने तुरंत विचार किया और वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। ठाकुर जी भी घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। अब तो श्री कृष्ण ही इसके मुंह में चले गए, उधर में चले गए, अब क्या होगा। और राक्षस प्रसन्न होने लगे। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उसके मुंह में प्रवेश कर गए, उधर में प्रवेश कर गए, तो उसने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया। अब जैसे ही मुंह बंद किया तो भगवान श्री कृष्ण उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ाने लगे। ठाकुर जी ने अपने शरीर को बड़ा किया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला रुंध गया, उसको सांस लेने की जगह नहीं बची, सांस की जगह बंद हो गई। अब तो उसकी सांस महाराज रुक गई, आंखें उलट गई, व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज वहीं से भगवान श्री कृष्ण अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जिला दिया। ग्वाल वाल और बछड़े तो उसके उधर में मर गए थे, लेकिन महाराज ठाकुर जी ने सबको जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो
वह थोड़ी देर तक आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते भगवान में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने सुंदर गान किया, विद्याधरों ने बाजे बजाए, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करी और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगा करके भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। जय हो अघासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपाल प्रभु की जय हो। इस प्रकार जय जयकार हुआ। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया, शरीर सूख गया, तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बनी रह गई। उसका शरीर सूख गया, तब मांस वांस तो सब जानवर खा गए और वो खाल खाल बची रह गई। तो ऐसा वो ऐसा बड़ा गुफासी बन गया और वहां ब्रजवासी सब आते और उसका दर्शन करके श्री कृष्ण के अपार ऐश्वर्य, अपार शक्ति का स्मरण करके गदगद हो जाते, आनंदित हो जाते। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, यह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ये ठाकुर जी इस समय 5 वर्ष के हैं। लेकिन महाराज, ये जो लीला है ये ब्रजवासी गोप बालकों ने अपने घरों में 6ठे वर्ष में जाकर के बताई। वे 5 वर्ष के हैं ठाकुर जी और ये चर्चा ब्रज में हुई 6ठे वर्ष में। इसका क्या कारण है? परीक्षित जी ने कहा, महाराज 1 साल के बाद क्यों चर्चा होगी, तुरंत ही होनी चाहिए चर्चा। रोज तो ये होता था कि ग्वाल वाल श्री कृष्ण के साथ जाते बछड़ा चराने और वहां खूब खेल खेलते, खूब लीला करते। ठाकुर जी जो कुछ ऐश्वर्य, जो पराक्रम वहां दिखाते थे, उसका वर्णन सब बालक अपने अपने घरों में आकर करते थे। उनकी मैया, उनकी बहन, उनके दादा दादी, उनके पिता सब उनसे पूछते थे कि अरे बालकों, आज वन में श्री कृष्ण ने क्या क्या लीला करी। तो उन लीलाओं का श्रवण करते, ऐसे बैठ जाते जैसे हम लोग बैठे कथा सुन रहे ना, ऐसे सब ब्रजवासी बैठ जाते अपने अपने घरों में और उससे कहते, भैया आज तो सुना कि आज कैसे कैसे खेल हुए ब्रज में, ठाकुर जी ने क्या क्या लीला करी। तो रोज का ये क्रम था। लेकिन ये जो अघासुर के उद्धार की लीला है उसको 1 साल बाद क्यों कहा, इसका क्या कारण है? तो श्री परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये आप हमें समझा करके कहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, जब इस प्रकार परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी को वह लीला स्मरण हो आई और उनका मन, उनकी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, बाहरी ज्ञान हुआ। वो तो उनकी तो समाधि जैसी लग गई, लीला का स्मरण करके समाधि लग गई। और कुछ देर बाद उनको बाहर की स्मृति हुई, तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ 12वां अध्याय संपन्न हो गया। 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। तो सुखदेव जी ने वर्णन किया कि परीक्षित जी आप बड़े भाग्यशाली, आदुपृष्टम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूत नयसीसस्य श्रन्मन्नपि कथाम्। आप बड़े भाग्यवान हैं
भगवान के प्रेमी भक्तों में आपका स्थान श्रेष्ठ है। अभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है, यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीलाएं कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। भगवान की कथा में बोले जब तुम प्रश्न करते हो तो वह और भी सरस बन जाती है और भी नूतन बन जाती है। ये बात श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। तो कोई बात यदि कथा में समझ में ना आवे तो उसको पूछना चाहिए, लेकिन वह प्रश्न भी महाराज ऐसा होना चाहिए जो उस विषय से, उस कथा से, उस प्रसंग से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि आप कथा तो चल रही है कुछ और ही और आपके मन में चल रहा है कुछ और ही प्रश्न, तो वो तो फिर लय खराब हो जाएगी, वो प्रसंग जो है वो उसका रस चला जाएगा। तो प्रश्न पूछने में भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। वक्ता प्रेम में भरकर गदगद कंठ से सुना रहे हैं तो कैसा प्रश्न करें जिससे वक्ता और भी आनंदित हो जाए और भी गहराई में घुसकर और भी रस लेकर आनंद में भरकर के कथा सुना। तो परीक्षित जी में ये कला है, ये कोई सामान्य कला नहीं है, ये विशिष्ट बात है। परीक्षित जी में ये गुण है और वो बार बार पूछते हैं, सुखदेव जी को बड़ा आनंद होता है। सुखदेव जी ने कहा कि रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव भी होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे विषयी पुरुषों को विषयों की चर्चा में नित्य नया नया सुख प्राप्त होता है, तो विषयी व्यक्तियों को संसार की चर्चा प्रिय लगती है, ऐसे ही जो भगवत प्रेमी रसिक जन है उनको भगवत चर्चा नित्य नई लगती है, उसमें नित्य नया रस मालूम होता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्य गण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं, गुप्त चर्चा भी बतला दिया करते हैं। तो अब सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के मुंह से ग्वाल वालों को बचा लिया, सबकी रक्षा हो गई, तो सब बड़े सुखी हुए, आनंदित हुए और श्री कृष्ण के हृदय से लगकर, छाती से लगकर सब मिले। अब ठाकुर जी ने कहा भैया अब चलो, बहुत विलंब हो गया है, चलो चल करके यमुना जी के कुंड में वहां हाथ पैर धो करके और कुछ भोजन करें, कुछ प्रसाद पावें। तो ठाकुर जी सबको लेकर के यमुना जी के कुंड में आए और वहां यमुना जी के सुंदर शोभा को, सुंदर स्वरूप को दर्शन करके सब बड़े आनंदित हुए। यमुना जी का सुंदर तट है, सुंदर शीतल जल बह रहा है और महाराज तट पर सुंदर वृक्षावली है, लता पताएं हैं और रज बालू का बिछोना बिछा है और महाराज ऐसे छायादार वृक्ष हैं जहां न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, इतने सुंदर वृक्ष हैं। तो उन वृक्षों के नीचे सबने अपने अपने अंगोछा बिछा करके एक आसन सा बना लिया और उस पर सब लोग बैठ गए, चक्राकार मंडलाकार बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण उसमें बीच में बैठे हैं और चारों तरफ से भगवान को घेर करके भगवान के सखा बैठे हैं, ग्वाल वाल बैठे हैं। लेकिन एक विलक्षण बात है, विलक्षण बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण सबको ऐसा उनका दर्शन होता है कि ये हमारी ही ओर मुख करके बैठे। भगवान की पीठ का दर्शन किसी को नहीं होता, भगवान के मुख का दर्शन होता है। तो ग्वाल वालों ने जो जंगल के जो वृक्ष है ना, उनमें बड़े सुंदर फल लगे हैं, उन्होंने फल तोड़ लिए, उनके बड़े बड़े पत्तल, वो बड़े बड़े पत्ते तोड़ लिए, उनका पत्तल बना लिया और उन पत्तलों को लेकर के सब बैठ गए और उन पर भोजन की सामग्री
सब परोसी गई और श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते हैं, भिन्न भिन्न अपने उनका जो अभिनय है, उनकी जो कलाकारी है उसका दर्शन कराते हैं। कोई बढ़िया सुंदर गाना जानता है तो वो गाकर सुना रहा है, कोई महाराज हंसी मजाक करना जानता है तो श्री कृष्ण को हंसाने के लिए नई नई बात, नए नए चुटकुले सुना रहा है। और इस प्रकार से सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं और इस प्रकार से भोजन परोसा जा रहा है। उस समय श्री कृष्ण की छटा अद्भुत है, निराली है। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बेंत बगल में दबा लिए थे, बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्लास था। दही और भात, दही चावल और उसमें गोघृत डला हुआ है और वो ठाकुर जी ने बाएं हाथ में ले रखा है और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे हैं, अचार दबा रखे हैं, मुरब्बे दबा रखे हैं। और ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घिर कर बैठे हुए हैं और स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल वालों को हंसाते जा रहे हैं। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं वे ही भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे हैं और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं और महाराज जी इस अद्भुत लीला का दर्शन कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी भी दर्शन करने आए, ब्रह्मा जी भी दर्शन करने आए और ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के पत्तल में से उठाकर उनका झूठा भोजन भी पा लेते। कोई कोई सखा तो कहता है, अरे कन्हैया देखियो ये गुलाब जामुन कितनी बढ़िया है, मेरी मैया ने बनाई है और स्पेशल तेरे लिए लायो। तो महाराज आधी गुलाब जामुन खाकर आधी श्री कृष्ण को खिला देते। और महाराज कोई कहता है कि अरे भैया श्री कृष्ण देखो ये अचार कितना अद्भुत है, टेंडी को अचार कितना बढ़िया है और ये मैया ने तुम्हारे लिए भेजो है, लेकिन मैं भूल से मैं खा गया, अब ये बचो है तुम खा लो। तो ठाकुर जी उसके हाथ में से वो छीन करके खा लेते। झूठे उनके झूठे अन्न को ठाकुर जी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को देख करके मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़ी पवित्रता से भविष्य चरु का निर्माण करते हैं और वे वेद मंत्रों के द्वारा आवाहन करके भगवान को अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, लेकिन वहां भी प्रत्यक्ष भगवान भोग नहीं लगाते। उन ब्राह्मणों के हाथ से बना हुआ पवित्र चरु उसका भी भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोग नहीं लगाते। भैया ये कौन भगवान है जो ब्रजवासी गोप बालकों की झूठन खा रहे? ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले महाराज भगवान के जो बछड़े हैं जिनको चराने के लिए ठाकुर जी वन में आते हैं, उन बछड़ों को चुरा लिया। बछड़े जंगल में चले गए थे, बछड़ों को चुरा लिया। अब पीछे ग्वालवाल भी बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो महाराज ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। अब श्री कृष्ण ने विचार किया कि भाई ये सब लोग कहाँ चले गए। तो इतनी बढ़िया रसमयी लीला चल रही थी, हम लोग भोजन कर रहे थे, ये क्या हुआ बीच में किसने आकर के हमारी लीला में अवरोध पैदा किया। ब्रह्मा जी भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी की करतूत समझ में आ गई और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया है, अब वे मेरी महिमा को जान नहीं पा रहे हैं और वे मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ग्वाल वालों को और बछड़ों को चुरा लिया है। ग्वाल वाल बछड़ों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में उनको अपनी माया से मोहित करके ब्रह्मलोक में रख दिया
और अब देखने लगे ब्रह्मा जी कि अब ये क्या करेंगे, अगर ये साक्षात भगवान है तो अब करेंगे क्या। तो ठाकुर जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी भी बड़े अद्भुत हैं, विचित्र हैं, वे निरंतर देख रहे हैं और मेरी मेरी महिमा को बार बार भूल जाते हैं, देख करके भी उनको विश्वास नहीं होता। क्या करें, अंततः वे जड़ की ही तो संतान है। कमल के कर्णिका से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, तो कमल जड़ है, तो बोले जड़ जड़ की संतान है, इसलिए उनकी बुद्धि जड़ है। अब भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, ठाकुर जी ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए ग्वाल वालों को, बछड़ों को नहीं ढूंढा, उन ग्वाल वालों के बछड़ों के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, उनके रूप में भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ठाकुर जी ने लीला की। सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, वे बालक जितने बड़े थे, उनके शरीर पर जैसे वस्त्र थे, जैसे जैसे आभूषण थे, उनके शरीर पर जो चित्रकारी हो रही थी, जो पुष्प थे, जो जो उनके पास छड़ियां थी, सिंगी थी, बांसुरी थी, और उनके स्वभावशील गुण, नाम, रूप, अवस्थाएं जैसी थी, और वे जिस प्रकार से चलते खाते पीते थे, उस तरह, उस स्वरूप में अब वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, ये वेद वाणी सत्य हुई, सारा संसार भगवान का स्वरूप है। तो भगवान उन ग्वाल वालों के रूप में तो प्रकट ही हुए, उनके जो जड़ वस्त्र आभूषण हैं, जो पुष्प आदि उन्होंने पहन रखे हैं, जो उनके छड़ी बैंत आदि हैं, जो उनके वाद्य यंत्र हैं, उनके रूप में भी भगवान प्रकट हो। ऐसी ठाकुर जी ने लीला करी। ऐसा तो भैया भगवान ही कर सकते हैं। अब महाराज ब्रह्मा जी को अपनी लीला दिखाई और सबको लेकर के ठाकुर जी ब्रज में चल दिए। ब्रह्मा जी तो सोचने लगे कि इतने बच्चों को मैं हरण करके ले आया हूँ, ब्रज में तो महाराज बड़ा रुदन मच रहा होगा, बड़ा हाहाकार हो रहा होगा। लेकिन यहाँ हाहाकार नहीं है, यहाँ रोना गाना नहीं है, यहाँ तो आनंद हो रहा है। अब लीला ये हुई कि ग्वाल वालों की माताएं जब उन्होंने बांसुरी की तान सुनी, जब ब्रज में ठाकुर जी ने प्रवेश किया, तो वे दौड़ी दौड़ी आई भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ग्वाल वाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। अपने बच्चों को जैसे रोज लाड करती हैं, ऐसे ही लाड किया। अब सवेरे के गए हैं, शाम को आए हैं, उन्होंने लाड किया, उनको भोजन कराया और उनको उनका श्रृंगार किया। लेकिन अब विलक्षणता ये है कि वे पहले भी अपने बालकों से प्रेम करती थी, लेकिन उस प्रेम में और इस प्रेम में बहुत अंतर है। पहले वे अपने बच्चों को प्रेम करती थी, अब उनके रूप में साक्षात परमात्मा है। सामान्य संसार का प्रेम और भगवान से किया हुआ प्रेम, उसमें बहुत अंतर होता है। तो महाराज अब तो महाराज उनका जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो प्यार है, लाड़ है, वो 100 गुना अधिक बढ़ गया, क्योंकि उनके रूप में भगवान श्री कृष्ण ही खेल रहे हैं। उनको नहलाती, धुलाती, श्रृंगार करती और वस्त्र आभूषण पहनाती, उनका लालन पालन करती। और महाराज जो बछड़े ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, उन बछड़ों के रूप में भी भगवान है। तो उन बछड़ों की जो मैया है, उनकी गैया, वो गैया भी बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से अपने बछड़ों से लाड़ करती थी, बहुत आनंद करती थी, बहुत प्रेम करती थी। उनका अद्भुत प्रेम उन अपने अपने बछड़ों से, बछियाओं से हो गया, क्योंकि उनके रूप में भी भगवान श्री कृष्ण है। अब ये जो लीला है, ये 1 वर्ष, पूरा 1 वर्ष तक ये ब्रज में लीला हुई। उनके रूप में भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान रहे। 1 वर्ष में महाराज सारे ब्रज में सब माताओं का वात्सल्य भगवान ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि सब ब्रज की माताएं चाहती थी कि जैसा सौभाग्य यशोदा मैया को मिला है, ऐसा सौभाग्य हमको भी मिले, हम भी इनको नहलावे धुलावे, इनका श्रृंगार करें,
इनको अपने आंचल से, अपने स्तन से दुग्ध पान करावे और इनको अपने हाथ से भोजन करावे। ये और जो ब्रज की गैया है उनको भी सौभाग्य प्रदान कराया। उनके थनों से भी महाराज मुंह लगा करके श्री ठाकुर जी ने बछड़ों के रूप में दूध किया। और ब्रज की 84 कोस ब्रज की जो भूमि है उसमें वे बछड़े बछिया चरे, तो अपने मुख से भगवान ने ब्रज की भूमि का स्पर्श किया। भगवान जी बछड़ों के रूप में है तो पूरी ब्रज की भूमि, हमारे महाराज जी कहते पूरी ब्रज की भूमि भगवान श्री कृष्ण के मुख के स्पर्श से गौरवान्वित है। ऐसी महिमा है महाराज। पूरी ब्रज की गज को भगवान ने अपने मुख से स्पर्श किया है। फसलों के रूप में भगवान जब घास चरते हैं तो घास चरने के लिए पृथ्वी को छूना पड़ता है। ऐसी लीला हुई। और महाराज एक और विलक्षण लीला हुई। गर्गाचार्य जी समझ गए कि इस समय भगवान श्री कृष्ण असंख्य अनंत रूपों में प्रकट हैं। तो एक दिन वे ब्रज में आए और ब्रजवासियों से कहा कि भैया ये जो वर्ष चल रहा है, एक साल, इसमें बहुत अच्छे विवाह के मुहूर्त हैं। तो जिसकी कन्या विवाह के योग्य हो रही है अथवा होने वाली है, उन सबका विवाह जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। उनका विवाह जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि जैसा मुहूर्त इस वर्ष है वैसा आगे नहीं आने वाला। तो भैया तो तमाम बाल गोपालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और वे कन्याएं, उनका जब विवाह हुआ तो वो सब भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विवाहित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक साल तक तो ठाकुर जी सब रूप में रहे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ सबका विवाह हो गया। पहले छोटी आयु में ब्याह हो जाता था, 5-7 वर्ष 8 वर्ष की कन्या हो जाती, उसका विवाह कर देते। फिर गोना फिर बाद में होता था, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद। तो विवाह तो हुआ कृष्ण के साथ, क्योंकि उन बाल गोपालों के रूप में ठाकुर जी थे। तो उन गोप कन्याओं की भी इच्छा थी कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये नंद गोप जो सुत हैं, नंद कुमार हैं, नंदलाल हैं, ये हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो उनका वह मनोरथ भगवान ने पूरा किया। तो उनके सबके पति भगवान बन गए। तो ऐसी अद्भुत लीला भगवान अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। 1 साल तक ये लीला चली। अंत में जब बलराम जी को ये रहस्य मालूम हुआ, बलराम जी ने देखा कि ब्रज में बड़ा आनंद है, मैया अपने बालकों से इतना प्रेम करने लगी है, गैया अपने बछड़ों से इतना प्रेम करने लगी है। गैया महाराज दूर चल रही है और उनके बछड़े बहुत दूर हैं, लेकिन गायों को इतना वात्सल्य अपने बालक अपने बछड़ों के प्रति है कि वे दौड़ करके अपने बछड़ों के पास जाती हैं और अपना दूध पिलाने लगती, असमय में दूध पिलाने लगती है, रोकने से भी नहीं रुकती। ग्वाला उसको रोकते हैं लेकिन नहीं रुकती। तो बलराम जी ने देखा कि रहस्य क्या है, तो उन्होंने विचार किया तो समझ में आया कि इन बछड़ों के रूप में, ग्वाल वालों के रूप में श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो 1 वर्ष बाद जब श्री ब्रह्मा जी ब्रज में आए, ब्रह्मलोक से लौट करके ब्रज में आए, तो ब्रह्मा जी के लिए तो वो थोड़ा सा समय था, जितनी देर में एक तीखी सुई कमल की पंखुड़ी को छेदे। आप सोचो, कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल और तीखी सुई उसमें छेद करने में कमल की पंखुड़ी में कितना समय लगेगा? उस समय को कहते हैं एक त्रुटि, 1 सेकंड से भी बहुत कम, एक त्रुटि। तो इतने समय में ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौट करके आए, लेकिन यहाँ इतनी देर में 1 साल हो गया था। ब्रह्मा जी का जो समय है वो यहाँ की अपेक्षा बहुत धीरे चलता है। 1 वर्ष हो गया था, तो 1 वर्ष में लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि देखे तो सही कि ये ब्रज में क्या हाल है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो आनंद ही आनंद है, और जो ब्रजवासी बालक में ब्रह्मलोक में मेरी माया से मोहित होकर के
सो रहे हैं, वे सब तो ब्रज में खेल रहे हैं, तो बछड़े ब्रज में खेल रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे ब्रह्मलोक को लौट करके गए, देखे तो सही वो बछड़े बच्चे हैं वहां भी सो रहे हैं, और यहाँ लौट करके आए तो यहाँ भी खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी का माथा घूम गया, ये क्या लीला है। और जब उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो सबके रूप में भगवान की लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी ही सब रूप में प्रकट हैं। अब तो ब्रह्मा जी का जो मोह था वो दूर हो गया, समझ गए ये जो हमारे जो कन्हैया है, श्री कृष्ण है, साक्षात परमात्मा है, परम ब्रह्म है। इनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता, इनकी माया बार बार हमें मोहित कर देती है। तो मेरा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा मोह हो गया और मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीला में अवरोध उत्पन्न किया। अब तो वो महाराज भयभीत हो गए और वे अपने वाहन हंस से कूद पड़े और कूद करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। साष्टांग दंडोत करी, ब्रह्मा जी ने दंडोत करी और बोले महाराज मुझ अपराधी पर दया करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने महाराज मैं आपकी महिमा को जान करके भी भूल गया, आपके प्रभाव को समझ करके भी मुझे मोह हो गया, मेरी बुद्धि मारी गई और महाराज मैंने ये ऐसा ऐसा कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है, हाथ जोड़ करके विनम्रता से सिर झुका करके भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। अब जिस प्रकार से उन्होंने स्तुति की है उसका वर्णन हम भगवत कृपा से कल करेंगे। आज के सत्संग को, आज की चर्चा को हम यही विराम कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल नहीं, कल तो रविवार है, कल रविवार है, परसों सोमवार को चर्चा दिल्ली में ही होगी। की जय। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लेंगे। हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि 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 शरणम वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।